हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अब कैसे पढ़ें, 15 दिन में बोर्ड एग्जाम में पढ़कर अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाएं। और अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैं कैसे पढ़ा था इन लास्ट दिनों में, क्योंकि आप लोग का दिसंबर भी बीत चुका है, जनवरी भी बीत चुका है, सिर्फ बचा है तो बचा है 20 दिन, यानी मान लो उसमें से 15 दिन बचा है। क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को बोलते हैं मैं बाद में जाकर तैयारी कर लूँगा 5 से 6 दिन में, तो उसको टाइम निकाल दो हिंदी का। अब जो बचा है आप लोग के पास मान कर चलो तो 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ, क्योंकि आप लोग का 22 फरवरी से यूपी बोर्ड का पेपर। चलिए बताता हूँ कि फरवरी से कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना, क्योंकि अब इस अगर महीने में गलती कर देंगे तो फेल भी हो सकते हैं। चलिए एक टॉपिक को देखते हैं। पहली हमारी जो टॉपिक है यानी नोट्स पढ़ो। अब आप लोग को क्या करना है फरवरी में कि नोट्स पढ़ना है, और वो भी अपनी नोट्स, किसी दूसरे की नोट्स नहीं कि अपने दोस्त के नोट्स मांग लो और उसे पढ़ते चले जाओ, क्योंकि समझ नहीं आएगा। वो लिखा रहेगा, जो आपका दोस्त लिखा रहेगा उसे तो समझ में आएगा कि मैं क्या लिखा हूँ, और वह पहले से लर्न किया है। अगर आप लोग उसकी नोट्स मांग कर अगर पढ़ते हैं तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, बस उसे आप लोग रट लेंगे। तो रट लेंगे, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, तो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से आंसर देंगे। चलिए अगली बात करते हैं। नोट्स तो पढ़ना है, क्योंकि मैं भी पढ़ा था नोट्स अपना। अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगली बात करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस करो। अब आप लोग को क्या करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस करना है। देखना है कि किस विषय में कौन सा लेसन में से कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग को सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप लोग सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा। इसीलिए विज्ञान हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से इम्पॉर्टेंट लेसन निकालो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसको एक नोट्स बनाओ कि यह इम्पॉर्टेंट है। फिर उसको पढ़कर एकदम ख़त्म कर दो। एक लेसन को पकड़ो तो उसे पूरा ख़त्म कर दो, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है। इसीलिए यह ना छोड़ना कि आज इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा से, फिर इसके 2 दिन बाद फिर इसी लेसन को पढ़ो। नहीं, जो चैप्टर को पढ़ते हैं उसे बोल दो आज एक ही दिन में इस चैप्टर को निपटाना है, और इस चैप्टर पर फिर दोबारा हाथ नहीं लगाना है। जब कब लगाना है, जब आप लोग का पेपर अगले दिन रहेगा तब लगाना है। अगली बात करते हैं महत्वपूर्ण लेसन। बता ही दिया हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण लेसन होगा, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट में 1 या 2 महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। आप लोग उसे निकाल कर और नोट्स बनाकर पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब देने जाएंगे कल एग्जाम तो वह नोट्स आप लोग के काम आएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग को आगे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसी तरह चल जाएंगे। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ें या यूट्यूब की मदद लें। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग के पास पैसे है तो क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। बात करें मैथ की तो मैथ में तो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर एनसीईआरटी अगर आप लोग को अच्छे से आती है मैथ की, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आता है, नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिए और एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए। जो बच्चे एकदम एनसीईआरटी पे पकड़ ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो लोग क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लो आप लोग मैथ में क्वेश्चन बैंक ले लिए और उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी सूत्र नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो पहला एक चैप्टर निकालो और उसमें पहले ही सूत्र लिखा रहेगा, उसे लर्न करो। सूत्र को अगर आप लोग मैथ में कुछ नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं मैथ के लिए वीडियो के एकदम अच्छे से लाऊंगा कि मैथ में कैसे तैयारी करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर फोड़ना है। अगली बात करते हैं, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं इन सब्जेक्ट में कि ये कई सब्जेक्ट में उनको रुचि होती है, यानी उनको अच्छा लगता है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं और काफ़ी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे काफ़ी सब्जेक्ट को तो नंबर कट जाएगा। जैसे मान लो मैं साइंस से बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और साइंस मुझे अच्छा लगता है पढ़ने को, मैथ भी अच्छा लगता है, ऐसे आप लोग भी होंगे। अगर आप लोग को मैथ में मज़ा आती होगी तो उसी को 4 से 5 घंटे पढ़ते जाते होंगे, और अगर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। मान लो आप मैथ में बहुत तेज हो और मैथ आप लोग दिन भर पढ़ते जा रहे हो, उसमें 100 में से 100 ला दिए मैथ में, और काफ़ी सब्जेक्ट का क्या होगा। मान लो साइंस में अच्छे हो, साइंस में 100 में से 100 ला दिए, इंग्लिश और हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान का क्या होगा, कला का क्या होगा। इतना सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को टाइम बराबर दो, यानी अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। हाँ, यह कह सकता हूँ कि हिंदी में थोड़ा कम टाइम दो,
कला में कम टाइम दो, लेकिन विज्ञान और मैथ में एकदम फुल में से फुल टाइम दो। और सामाजिक विज्ञान में लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसे कैसे याद करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, बताऊंगा। और सामाजिक विज्ञान में ट्रिक होता है, ट्रिक के हिसाब से आप लोग पास हो जाएंगे, कुछ नहीं पढ़े रहेंगे तब भी। लेकिन मैथ और साइंस में ट्रिक कोई नहीं होता है। बहुत सी आप लोग को वीडियो मिलेगी कि मैथ में ट्रिक से पास हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, वह वीडियो फेक होती है। इस समय आप लोग ऑनलाइन है, इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम से थोड़ा बच के रहिए। जो आप लोग को इम्पोर्टेंट होता है उसी को पढ़िए, इधर उधर की वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप लोग दिमाग में डिस्टर्ब हो जाएगा। जब मैं क्लास 10th में था तो मैं भी यूट्यूब का मदद लिया था, लेकिन मुझे बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 महीने पहले पता चला था कि हाँ यूट्यूब से भी पढ़ते हैं। तब मुझे पता चला, तब मैंने यूट्यूब की बहुत मदद ली और अच्छे से हर एक चैप्टर को पढ़ा, 2 ही महीने में पढ़ा। अपनी जर्नी बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, किसी को बात कोई नहीं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, खुद का, कोई बताता नहीं होगा। और आप लोग एक चैलेंज दीजिए कि अब आप लोग को 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना है, या स्कूल कोचिंग को लेकर नहीं, स्कूल और कोचिंग को छोड़कर आप लोग को सेल्फ स्टडी 8 घंटे से कम नहीं करना है। मान लो अगर आप लोग एक दिन में अगर 8 घंटे करते हो, एक दिन में 8 घंटे, तो आप लोग का 15 दिन है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो कि कितने घंटे पढ़ना है। और उतने घंटे से अगर कम पढ़ते हो तो आप लोग का नंबर कम हो सकता है, क्योंकि आप लोग पीछे कुछ भी नहीं पढ़े। अगर जो लोग पढ़े हैं उनका तो बल्ले बल्ले है, वो लोग तो अच्छा ही नंबर लाएंगे, क्योंकि वो पीछे भी पढ़े हैं और 15 दिन बचा इसमें भी पढ़ लेंगे। और अगर आप लोग का स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो मत जाओ। अगर स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो मत जाओ, मैं कहूँगा। क्यों कि स्कूल में जाएंगे तो टाइम खराब होगी, और टाइम खराब होगी तो टाइम इस समय बहुत मायने रख रहा है कि एक एक दिन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्कूल कोचिंग अगर जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ, छोड़ दो। सिर्फ सेल्फ स्टडी करो। जो क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं लगता है, उसे यूट्यूब की मदद लो, और यूट्यूब की मदद लो, और क्वेश्चन बैंक तो लिए उससे पढ़ो। और अगर अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हो तो नीचे वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, और कौन सा क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है बताया हूँ, पूरा अच्छे से देखो और लो क्वेश्चन बैंक। लेकिन जरूर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।